बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य में एक दयालु और भोली लड़की रहती थी, सिंड्रेला। उसका असली नाम एला था, लेकिन लोग उसे प्यार से सिंड्रेला कहते थे क्योंकि वह अक्सर चिमनी के पास बैठती और राख से भरी रहती थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही सरल और मेहनती थी। सिंड्रेला के पिता एक भले इंसान थे, पर उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने 2 बेटियों वाली एक औरत से विवाह कर लिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही सिंड्रेला के पिता का देहांत हुआ, सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखा दिया। सौतेली माँ परख स्वभाव की, घमंडी और बेहद स्वार्थी थी। उसकी दोनों बेटियां ड्रिज़ेला अनास्तासिया अपनी माँ जैसी ही थी। उन्हें सिंड्रेला से जलन होती थी क्योंकि वह उन सब से कहीं अधिक सुंदर, विनम्र और समझदार थी। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को नौकरानी बना दिया। वह सुबह से शाम तक काम करती, फर्श साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, खाना बनाना और उनके हुक्म पर दौड़ना। बदले में उसे मिलता डांट, ताना और तिरस्कार। लेकिन इन सब के बावजूद सिंड्रेला ने अपनी मुस्कान, अपनी अच्छाई और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। एक दिन पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने घोषणा की कि राजकुमार का जन्मदिन एक भव्य नृत्य संध्या से मनाया जाएगा। उस समारोह में राज्य की हर युवती को आमंत्रित किया गया था। राजकुमार जीवन साथी की तलाश में था और ये नृत्य संध्या उसी के लिए रखी गई थी। जब निमंत्रण पत्र सिंड्रेला के घर पहुंचा तो वह भी उत्साहित हो उठी। वह भी चाहती थी कि वह इस समारोह में जाए। सौतेली माँ ने कहा, अगर तुम अपने सारे काम पूरे कर लोगी और पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा ढूंढ लोगी तो तुम्हें जाने की अनुमति है। सिंड्रेला के दिल में उम्मीद जागी। उसने कामों की लंबी सूची पूरी करने में खुद को झोंक दिया। कमरे साफ किए, कपड़े धोए, बर्तन चमकाए और अपनी बहनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। जब उसका काम खत्म हुआ, उसने अपनी माँ के पुराने कपड़े निकाले, ममता और प्यार की खुशबू से भरे। उसने उन्हें थोड़ा सील दिया, कुछ रिबन लगाए और उसे पहनने लायक बना लिया। लेकिन जब वह तैयार होकर नीचे आई, उसकी सौतेली बहनों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके कपड़े खींच-खींच कर पाड़ दिए। सिंड्रेला स्तब्ध रह गई। सौतेली माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारे पास पहनने को कुछ भी नहीं बचा, तुम नहीं जा सकती। सिंड्रेला रोते रोते घर के पीछे के बगीचे में जा बैठी। उसका दिल टूट चुका था। उसी वक्त एक चमकीली स्वर्णिम रोशनी उसके सामने उतरी। उसके भीतर से एक दयालु बूढ़ी परी उभरी। वह थी फेरी गॉडमदर, यानी परी गॉडमदर। मत रो मेरी बच्ची, तुम्हारी दयालुता तुम्हें तुम्हारा हक देगी। आज तुम नृत्य संध्या में जाओगी। सिंड्रेला ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरे कपड़े? परी मुस्कुराई, अपनी छड़ी घुमाई और कहा, बिबिडी बॉबिडी बू। और देखते ही देखते एक कद्दू सोने की झिलमिलाती बग्घी में बदल गया। 4 चूहे सफेद घोड़ों में बदल गए। एक कुत्ता बग्घी के चलाने वाले कोचमैन में बदल गया। और सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक शानदार चमचमाते रेशमी गाउन में बदल गए, जिसका रंग सितारों की चमक जैसा था। परी ने उसके पैरों में सप्ताह की सबसे अनोखी वस्तु पहनाई, कांच की पारदर्शी चप्पलें। लेकिन उसने एक चेतावनी दी, याद रखना, ये जादू केवल आधी रात तक चलेगा। 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया और खुशी से बग्घी में बैठ गई। राजमहल जगमगा रहा था, दीपों की रोशनी, संगीत, नृत्य, खुशियों की चहल पहल। जैसे ही सिंड्रेला अंदर आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। राजकुमार भी उसकी सुंदरता और शालीनता देख मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने उसके पास आकर झुकते हुए कहा, क्या मुझे आपके साथ नृत्य करने का सौभाग्य मिलेगा? और वे दोनों सारी रात नाचते रहे। लोग अंदाजा लगाने लगे, ये रहस्यमयी लड़की कौन है? वह रानी जैसी लग रही थी। राजकुमार उसके साथ बातें भी करता रहा। दोनों को ऐसा लगा कि जैसे वे एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। पर समय पंख लगाकर उड़ रहा था। जब घड़ी ने 12 बजने शुरू किए, सिंड्रेला घबरा गई। परी की चेतावनी उसे याद आई। वह राजकुमार से बिना कुछ कहे भागने लगी। रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ, राजकुमार चिल्लाया। सिंड्रेला सीढ़ियां उतर रही थी कि उसकी एक कांच की चप्पल निकलकर पीछे छूट गई। लेकिन वो रुकी नहीं। जैसे ही घड़ी का अंतिम घंटा बजा, जादू खत्म हो गया।
बग्घी फिर कद्दू बन गई, घोड़े चूहे बन गए और सिंड्रेला फिर साधारण कपड़ों में खड़ी थी। पर उसके पास एक चीज बची रही, कांच की दूसरी चप्पल। अगली सुबह राजकुमार ने आदेश दिया, मैं उस लड़की से विवाह करूंगा जिसके पैर में यह कांच की चप्पल फिट होगी। पूरा राज्य खंगाल डाला गया। हर लड़की से चप्पल पहनवाई गई, लेकिन किसी के पैर में वह नहीं आई। अंत में खोज सिंड्रेला के घर पहुंची। सौतेली बहनों ने कोशिश की, पर क्या फायदा, उनके पैर बहुत बड़े थे। जब सिंड्रेला ने चुपचाप कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ, सौतेली माँ ने गुस्से में इनकार किया। लेकिन राजा के सैनिक ने कहा, हर युवती को मौका दिया जाएगा। सिंड्रेला ने चप्पल पहनी और वो बिल्कुल फिट आई। तभी उसने अपनी दूसरी चप्पल भी सैनिकों के सामने रख दी। सब लोग देखते रह गए। राजकुमार ने आकर सिंड्रेला का हाथ थामा। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। जल्द ही वैभवशाली विवाह हुआ, जिसमें पूरा राज्य शामिल हुआ। सौतेली माँ और बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और सिंड्रेला ने उन्हें भी माफ कर दिया। सिंड्रेला रानी बनी, दयालु, बुद्धिमान और सबकी प्रिय। और उसके जीवन की कहानी हमें ये सिखाती है, दया, अच्छाई और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते।